और महादेव, मैं हूँ आचार्य विपिन। अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मुझसे एक साधक ने, एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि ज्योतिष के बारे में बताइए, ज्योतिष का क्या महत्व है और ये कब से है, कब से लोगों ने ज्योतिष देखना शुरू किया। तो मैं आज इस विषय पर कुछ चर्चा करूँगा और इस वीडियो के माध्यम से उस साधक का उत्तर भी दे रहा हूँ। इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं और अपने उत्तर को जान सकते हैं जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया। मित्रों, भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वह वेद है, जो हमें धर्म और सदाचार का पालन करना सिखाता है, हमें कैसे जीना चाहिए हमें सिखाता है। और जो हमारी जो विचारधाराएं हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे पारिवारिक हों, सामाजिक हों, चाहे दार्शनिक हों, ये जो विचारधाराएं हैं ये हमें वेदों से ही प्राप्त हुई हैं। और जितनी भी विद्याएं हैं सब वेदों से ही प्रकट हुई हैं। और वेदों के 6 अंग माने गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। तो ये 6 अंग वेदों के माने गए हैं। तो पहला जो शिक्षा, पहले आते हैं शिक्षा। जो शिक्षा है, शब्दों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, और वैदिक अनुष्ठानों के लिए यज्ञादि जो कर्म होते हैं उनके लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, और अर्थों के, शब्दों के अर्थ ज्ञान के निमित्त शब्दों के निर्वचन के लिए निरुक्त का, और छंदों के ज्ञान के लिए छंद का, और जो अनुष्ठान है उनका काल निर्णय के लिए, समय निर्णय के लिए, कौन से समय इनका किया जाना उचित है, इनका किस समय किया जाना चाहिए, किस समय नहीं किया जाना चाहिए, ये सब जो हमें ज्ञान कराता है वह ज्योतिष से होता है। महर्षि पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र बताया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। भूगर्भ, अंतरिक्ष और भूतल, त्रैकालिक चीजों का जो हमें ज्ञान कराता है वो ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र यदि आपने अध्ययन किया तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो ये वेद पुरुष का नेत्र क्यों कहा गया है, इसको प्रधान, जो 6 अंग हैं उनमें से प्रधान अंग है, मतलब निर्मल चक्षु। चक्षु हमारा मेन है, वेद पुरुष का नेत्र इसे कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी से देखने की क्षमता प्राप्त होती है। अगर हमें ज्ञान बहुत हो, सब कुछ हो, लेकिन हम देख नहीं सकें, अगर हमारे देखने की क्षमता, दर्शन करने की क्षमता हमारी चली जाए, तो फिर किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये प्रधान अंग माना गया है। इसलिए वेद पुरुष का जो नेत्र है, ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, वो ज्योतिष है। यही सारे कर्मों को किस तरीके से कब करना चाहिए, यह निर्णय ज्योतिष से ही होता है। इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। इसलिए ज्योतिष को पढ़ना चाहिए, ज्योतिष को जानना चाहिए, ज्योतिष में डीपली जा करके उसको समझना चाहिए। ज्योतिष के जो सूक्ष्म रहस्य हैं उसको भी अध्ययन करके प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष से त्रैकालिक बातों को जाना जा सकता है, मतलब चाहे वो भूगर्भ में हो, अंतरिक्ष में हो, और चाहे भूतल पर हो, चाहे जहाँ हो, सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। यह ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को पूर्ण रूप से था और उन्होंने ही इसको पूरी तरीके से प्रचारित किया और लोगों को सिखाया। आज भी ये ज्ञान उपलब्ध है। लेकिन ज्योतिष के साथ में इष्ट सिद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ज्योतिष का ज्ञान जानते हैं, कुंडली देखना जानते हैं, कुंडली विवेचन करते हैं, फलित जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, प्रश्न कुंडली बनाना जानते हैं, लेकिन उसके साथ में यदि आपके ऊपर इष्ट कृपा नहीं है तो फिर आप ज्योतिष के लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इष्ट कृपा के बगैर आप, जो आपकी फलित होगी वो एकदम सटीक नहीं बैठेगी। क्योंकि मित्रों, इतना ज़्यादा अध्ययन करना आजकल मुश्किल हो जाता है, लोग उतना अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो इष्ट सिद्धि से क्या होता है कि डायरेक्ट वो पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, उसका पूरा निर्णय आपको समझ में तत्काल आ जाता है। ज्योतिष की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, इनके बारे में भी
मैंने आप सभी को कई वीडियोज़ में बताया है पंचांगुली साधना। इस साधना से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यदि आप इस साधना को करते हैं, पंचांगुली साधना को, तो आपको काफ़ी हद तक ज्योतिष का बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। जब तक इसका संबंध जो है आज्ञा चक्र से होता है। जब आपका आज्ञा चक्र या फिर विशुद्धि चक्र आपका जब खुलता है, तो उससे आपको दिव्य दर्शन करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। कुछ ऐसा आप करने लगते हैं जो आप अन्य व्यक्तियों से कुछ अलग कर सकते हैं। आप एक चमत्कारिक रूप से जो सब लोग नहीं कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। यह इन चीज़ों का अपना एक महत्व होता है। इसलिए जो भी साधकगण मेरे YouTube चैनल को देखते हैं या फिर समझते हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग समझिए, और आप में भी निर्णय लेने की क्षमता है। आप अध्ययन करके भी उसको जान सकते हैं, और इष्ट कृपा यदि आपके ऊपर होगी तो उससे आपको बहुत विशेष लाभ होगा। यही सब बातें हैं मित्रों। सभी को हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय महाकाल।